हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात। गुज़श्ता रोज़ असद कैसर की स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात। दोनों जानिब से मुल्की मफाद में मिल बैठ कर इत्तेफ़ाक़ राय पैदा करने पर बातचीत। ज़राए के मुताबिक दोनों अतराफ से सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वालों को समझाया जाएगा। कौम के सामने मुज़ाकराती अमल को शफाफ अंदाज से आगे बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़ किया गया। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने हुकूमत से मुज़ाकरात शुरू होने का इम्कान जाहिर कर दिया। कहते हैं मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात शुरू होने वाले हैं। स्पीकर अयाज सादिक मुज़ाकरात में पुल का किरदार अदा कर सकते हैं। साबिक़ सदर आरिफ अलवी ने मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। कहते हैं हम तो हमेशा से कहते हैं कि मुज़ाकरात करो, मुज़ाकरात पर पेशरफ्त हुई है तो मुस्बत होगी। एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के सवाल पर सलमान अकरम ने कहा कि हर एक से बातचीत के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात मुमकिन थे और मुज़ाकरात हमेशा होने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना बिल्कुल गलत और बेवकूफ़ी होगी। खैबर पख्तूनख्वा को मजीद इंतशार में न डालें। छब्बीस नवंबर को जो डी चौक फतह करने आई थी, आज सहाफ़ियों के सवालों पर एक लफ्ज़ नहीं बोल सकी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि बुशरा बीबी मीडिया को बताती डी चौक से भागने का प्लान उनका था या गंडापुर का था। बुशरा बीबी आज कौम को बताती कि डी चौक से दौड़ क्यों लगाई। बेचारी ने पहला इनकलाब महीने में इनकलाब फ्रॉम होम लीड किया, वो भी गले पड़ गया। बुशरा बीबी की गैर सियासी सोच और गैर सियासी फैसलों ने उनकी पार्टी को तकसीम कर दिया। पीटीआई का एक बार अंगड़ाई लेता है, जैसे ही रियासत अपनी रिट कायम करती है, इनकलाब दुम दबाकर भाग जाता है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मिलिट्री कोर्ट्स फैसला के खिलाफ अपीलों पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी। ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि मखसूस हालात में सिविलियन पर भी आर्मी एक्ट का इत्तलाक होता है। अदालत के पास आर्मी एक्ट दफात को कलअदम करने का इख्तियार नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने रिमार्क्स दिए कि 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट दफात को आर्टिकल 8 से मुतसादम करार दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि गैर मुतल्लिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं। अगर एक फौजी अपने अफसर का कत्ल कर दे तो केस कहां चलेगा। ख्वाजा हारिस ने कहा कत्ल का केस आम अदालत में चलेगा। जस्टिस मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि जो शख्स आर्मी एक्ट का सब्जेक्ट नहीं, उसको बुनियादी हकूक से कैसे महरूम किया जा सकता है। अदालत ने वफाकी हुकूमत से 9 और 10 मई की FIRs और दीगर तफसीलात तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने MNA आदिल बाज़ई की नाअहली का फैसला कलअदम करार दे दिया। आदिल बाज़ई रुकन कौमी असम्बली के ओहदे पर बहाल। इलेक्शन कमीशन आदिल बाज़ई को डी-सीट करने से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन न कर सके। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए क्या इलेक्शन कमीशन मुल्क की तमाम अदालतों से बालातर है। आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं, क्या आप किसी को मानते नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि आप अदालतों और मजिस्ट्रेटों को भी नहीं मानते, खुद भी इंक्वायरी नहीं करते। क्या इलेक्शन कमीशन ऐसा ट्रायल करने का हक रखती है। ट्रायल कोर्ट की पावर इलेक्शन कमीशन के पास कहां से है। इलेक्शन कमीशन ने तो बुलडोजर लगाया हुआ है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए एक शख्स कहता है कि बयान हल्फी मेरा नहीं तो इलेक्शन कमीशन तायुन कैसे करता है। कौन सा कानून इलेक्शन कमीशन को इख्तियार देता है कि वो इंक्वायरी कर सके। नून लीग के वकील ने कहा कि अदालत के सवालात बहुत अच्छे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए सवाल अच्छे हैं लेकिन आप जवाब नहीं दे पा रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त निपटा दी। बुशरा बीबी वकला के हमरा अदालत में पेश। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बैरिस्टर सलमान सफदर से इस्तफसार किया। लगता है बुशरा बीबी आपके कंट्रोल में नहीं। इन हालात में अगर जमानत मनसूखी के लिए रुजू नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि जमानत के बाद आज भी हम अडयाला जेल जाने के लिए तैयार हैं। हर हफ्ते 3 पेशियां अडयाला जेल होती हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर हाई कोर्ट से जमानत मिल जाए तो इस बेल को ट्रायल कोर्ट देख सकती है। जमानत मिलने के बाद ये तौहीन अदालत नहीं होती कि मुल्जिमा अदालत पेश नहीं हो रही। जज को अपने इख्तियारात का पता होता है। ट्रायल कोर्ट ने इस्तिस्ना दिया हुआ है। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी।